और चलिए मेरे सहयोगी विशाल इंग्रेज जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। मैं सीधा उनका रुख कर लेती हूँ क्योंकि कल देर शाम ही सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई है जो कि बेनतीजा रही। तो विशाल, कल की बैठक बेनतीजा रही, उसके बावजूद भी आज सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया है किसानों ने सरकार को। देखिए, कल लंबी चौड़ी करीब 5.5 घंटे केंद्र सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे और किसान नेताओं के बीच चली, और हर एक मुद्दे पे जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल बता रहे हैं, स्वर्ण सिंह पंधेर बता रहे हैं कि हमने हर एक तर्क वितर्क जो किया केंद्रीय मंत्रियों के साथ कि किस तरह से एमएसपी तुरंत जो लागू की जाए, क्योंकि किसान काफ़ी बड़े घाटे में चल रहे हैं और यदि औद्योगिक घरानों का जो लोन है वो माफ़ हो सकता है तो आम किसानों का क्यों नहीं माफ़ हो सकता। इसी के साथ उन्होंने 10 जो मांगे थी वो रखी हुई थी कि 10 मांगों पर पूरी सहमति बन सके, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल जहाँ सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार का जो रवैया था वो जिद्दी रवैया था और जिस तरह से पहली बैठक में टाल मटोल किया जा रहा था और दूसरी बैठक में भी ऐसा ही किया जा रहा था। बेशक कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन पेच फंस गया एमएसपी और किसानों की ऋण माफ़ी को लेके। और उसके बाद क्योंकि कहा जा रहा था कि किसान किसी भी तरह से, क्योंकि किसानों ने पहले ही अपनी जो तैयारियां थी वो काफ़ी बड़ी स्तर के ऊपर पूरी कर ली गई थी, क्योंकि जिस तरह से सरवन सिंह पंधेर हैं जहाँ फिर जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि लंबा संघर्ष खिंच सकता है। इसके लिए जो राशन सामग्री है, डीजल है, जहाँ जरूरी वस्तुएं हैं वो अपनी ट्रालियों में डाल ली गई थी और ट्रालियों को भी पूरी तरह से सजा लिया गया था कि एक घर की शेप दे दी गई थी कि यदि लंबा संघर्ष चलता है तो दिल्ली में किस तरह से डेरे लगाए जाएं। और इसके साथ साथ हरियाणा के किसानों के लिए भी उन्होंने डीजल का प्रबंध किया हुआ है कि हरियाणा में जिस तरह से राज्य सरकार किसानों को डीजल ना दे रही हो तो उसके बाद किसानों के ट्रैक्टरों के लिए डीजल भी हम साथ में लेके आ रहे हैं। और उन्होंने कल साफ कर दिया था कि अभी भी सरकार के पास समय है 10 क्योंकि रात जिस तरह से मीटिंग खत्म हुई और आज 10 बजे तक काफ़ी लंबा चौड़ा केंद्र सरकार के पास समय की उन्होंने बात की थी कि अब भी सरकार के पास समय है तो वो दोबारा से बातचीत कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डेडलॉक पैदा हुआ था और इसी के चलते ही किसानों नेताओं ने कल ही ऐलान भी कर दिया था कि वो 10 बजे हरियाणा की सीमा में एंटर हो सकते हैं। और ये आपको जीटी रोड मैं दिखा रहा हूँ जो दिल्ली से सीधा अमृतसर जाता है और जहाँ से करीब 25 किलोमीटर के ऊपर किसानों ने डेरा लगाया हुआ है, क्योंकि चाहे वो अमृतसर के किसान हो, लुधियाना के किसान हो, जलंधर के किसान हो, जहाँ पटियाला के किसान हो, सारे के सारे फतेहगढ़ साहब का जो सरहिंद एरिया है वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं रात भर से और वहाँ से सीधा जो शंभू बॉर्डर आएंगे। और इसके साथ साथ संगरूर का जो किसान है, जहाँ बठिंडा का किसान है, बरनाला का किसान है, मोगा का किसान है, वो सारे के सारे संगरूर में इकट्ठा हो चुके हैं। और उसके बाद वो जो खनौरी बॉर्डर है हरियाणा का वो वहाँ से एंटर करेंगे। और उसके बाद जो बठिंडा के किसान है, जहाँ सिरसा के किसान है, जहाँ मुक्तसर फरीदकोट मलोट के किसान है, वो सारे के सारे बठिंडा से एंटर करेंगे जो सिरसा का जो बॉर्डर है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने भी पूरी अपनी किलेबंदी की हुई है और भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की हुई है, हरियाणा के रिजर्व बटालियनों को तैनात किया हुआ है और पूरी तरह एक किले का रूप, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, खनौरी बॉर्डर हो, जहाँ फिर सिरसा का बॉर्डर हो, पूरा का पूरा किला बना दिया गया है। अब देखना होगा कि किसानों ने जो किलेबंदी सरकार ने की हुई है तो किसान उसमें सेंध लगाने में कामयाब होते हैं। किलेबंदी यहाँ पर कर दी गई है जहाँ से जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। ठीक है विशाल इंग्रेज।